नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। जानें इस दिमागी रोग के बारे में। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो शरीर के सबसे प्रभावशाली अंग मस्तिष्क पर वार करती है और उसे इस कदर कमज़ोर कर देती है कि रोगी सब कुछ भूलने लगता है। उसे अपना नाम, अपना होना तक याद नहीं रह जाता। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिसीज़ की। आज का दिन यानी 21 सितंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। इस रोग का शिकार व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। अल्जाइमर वैश्विक स्तर पर तेजी से फैलते न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक है। यह डेमेंशिया का सबसे सामान्य टाइप माना जाता है। दुनिया भर में डेमेंशिया से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और इन लोगों में से करीब 60 से 70% के बीच अल्जाइमर रोग होने का अनुमान है। याददाश्त का कमज़ोर होना इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन इस गंभीर दिमागी बीमारी के लक्षण और भी हैं। सोच और तर्क कर पाने में असमर्थ होना, संख्याओं को पहचानने और उनसे निपटने में असमर्थ हो जाना, उचित निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाना, डिप्रेशन यानी अवसाद या उदासीनता में चले जाना। वैज्ञानिक हालांकि इस रोग को अब तक पूरी तरह जान नहीं पाए हैं, लेकिन अब तक के शोध से यह ज़रूर मालूम चला है कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो यादों को संजोने का काम करता है, उसे यह बीमारी सबसे पहले नष्ट करती है। इस बीमारी के कारण मस्तिष्क में प्रोटीन सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स अपना काम सही से नहीं कर पाती। इन अनियमितताओं से दिमाग में विषाक्त घटनाएं यानी टॉक्सिक इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। इन सब वजहों से न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और एक दूसरे से संबंध खो देते हैं और अंततः वे खत्म होने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोग आनुवांशिक, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से होता है। बुढ़ापा अल्जाइमर रोग के लिए सबसे बड़ा ज्ञात जोखिम कारक है। हालांकि यह उम्र बढ़ने से अनिवार्य तौर पर नहीं जुड़ा, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इस रोग की आशंका बढ़ती जाती है। इसके अलावा अल्जाइमर के और भी कारक हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स। अगर किसी के परिवार में यह रोग पहले से है तो अन्य सदस्यों को होने की आशंका बढ़ जाती है। कुछ वैज्ञानिक इस रोग को आनुवांशिक भी मानते हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सिर पर गंभीर चोट, ट्राउमेटिक ब्रेन इंजरी यानी ब्रेन पर आई गंभीर चोट से भी इस बीमारी के होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। अल्कोहलिज्म यानी शराब की लत भी इस बीमारी को निमंत्रण देती है। स्वस्थ जीवन शैली का अभाव और हृदय संबंधी रोग भी अल्जाइमर को साथ लाते हैं। हालांकि इस रोग का विशिष्ट इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है, लेकिन सहायक उपचार के माध्यम से रोग की गति को धीमा किया जा सकता है और रोगियों की स्थिति में सुधार हो सकता है। ऐसे उपाय हैं जिनमें आप इस रोग की आशंका को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खान पान में सावधानी बरतें, पौष्टिक आहार का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, योग अवश्य करें, किसी भी तरह का नशा न करें, धूम्रपान, शराब आदि तत्काल छोड़ दें। याद रखें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। दूसरा कथन है, यह रोग आनुवंशिक, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस वर्ल्ड को।